Hi guys, welcome to Kotak Stock Shala. तो गाइज हमारा स्टेप 1 कंप्लीट है। हमने मार्केट में कुछ ऑब्जर्व किया एंड उसके बेसिस पे हमने एक आइडिया बनाया ट्रेडिंग का, ठीक है ना। अब हमारा स्टेप 2 आ जाता है गाइज कि इस ट्रेडिंग आइडिया को हमको एक स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करना है। स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है? स्ट्रैटेजी का मतलब है कि हमको प्री डिफाइंड रूल्स बनाने हैं जो इस आइडिया के बेसिस पे बने हैं एंड इस आइडिया को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो एक रिफ्रेशर है गाइज, हमारा आइडिया ये था कि हमने ऑब्जर्व किया कि मॉर्निंग में निफ्टी जो भी रेंज बनाती है, या तो निफ्टी पूरा दिन फॉर द रिमेनिंग डे उसी रेंज में रहती है, लेकिन हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जब वो रेंज ब्रेक करती है ऊपर से या नीचे से, फॉर एग्जांपल अगर ऊपर से उस रेंज को निफ्टी ने ब्रेक किया तो ऊपर ही भागे चले जाती है, और अगर नीचे से ब्रेक किया तो नीचे ही भागे चले जाती है, राइट। ये हमारा एक ट्रेडिंग आइडिया है, इसको स्ट्रैटेजी में अब हमने कन्वर्ट करना है। तो आइए गाइज स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ आ जाते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। सबसे पहले बुलिश केस को कवर करते हैं। बुलिश केस में हम क्या कर रहे थे गाइज, हम निफ्टी की कॉल बाय कर रहे थे। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस में आते हैं, ऑप्शन को हमने बाय करना है, हम कॉल को बाय करते हैं एंड हम बोलते हैं कि यार मैंने ऐट द मनी कॉल बाय करनी है, तो इस लेग को हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे गाइज अब हमको रेंज डिफाइन करनी है, राइट। याद रखिए गाइज, हमारा एंट्री टाइम जो था वो 10 AM था। तो यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट को हम सिलेक्ट करेंगे एंड रेंज ब्रेकआउट में एंड टाइम जो है वहाँ पे हम डाल देते हैं 11:15 AM। यहाँ पे हम डाल देंगे हाई एंड हम बोलेंगे कि यार हम स्ट्राइक प्राइस को ट्रैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट हमको क्या बता रहा है, एक बार टेक्स्ट पढ़ते हैं। ये बोल रहा है वी विल स्टार्ट बाय ट्रैकिंग द सिलेक्टेड स्ट्राइक प्राइस बिटवीन 10 AM एंड 11:15 AM। वी विल टेक एंट्री आफ्टर 11:15 वंस हाई प्राइस ऑफ द सिलेक्टेड स्ट्राइक इन द रेंज इज ब्रीच्ड। तो इसको कंफर्म करते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है गाइज, तो जो भी हमने कॉल सिलेक्ट करी है 10 बजे, जो भी एट द मनी कॉल चल रही थी उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उसका भाव मे बी 100 रुपये चल रहा था उस टाइम पे, एंड 10 बजे से लेके 11:15 बजे तक जो कॉल की प्राइस की मूवमेंट है उसको एल्गो ट्रैक करेगा। एल्गो ट्रैक करते करते उस कॉल का हाई प्राइस और लो प्राइस निकाल लेगा। सो गाइज सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने कॉल ले ली है, हमने रेंज ब्रेकआउट सेलेक्ट कर दिया एंड यहाँ पे हमने जो अपना टाइम है रेंज का वो 11:15 AM कर दिया, राइट। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, सिंपल न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर तो इस कॉल की रेंज 100 और 150 के बीच में थी बिटवीन 10 AM एंड 11:15 AM, तो इसका इस कॉल की जो लो प्राइस थी वो 100 थी एंड इस कॉल की जो हाई प्राइस थी वो 150 थी। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर 11:15 के बाद अगर ये हाई प्राइस ब्रीच हो जाता है तो हम कॉल को बाय कर लेंगे। ये हमने एक्सप्रेस किया है इस लेग के अनुसार। तो यहाँ पे गाइस हमारा बुलिश केस जो है वो कवर हो गया। अब सेम केस या सिमिलर केस हमको बनाना है अपने बेरिश सिनेरियो के लिए, राइट। तो हम क्या करेंगे गाइस, इसी लेग को कॉपी कर देंगे एंड कॉल की जगह अब हम पुट सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एग्जैक्ट सेम चीज़ हो रही है गाइस, बस बेरिश केस के लिए। बेरिश केस हमारा ये था कि 10 से 11:15 बजे तक हम अब पुट की प्राइस भी ट्रैक करेंगे। तो जो हमारा एल्गो है वो कॉल की प्राइस तो बुलिश केस के लिए कवर कर ही रहा है, राइट। अब बेरिश केस के लिए वो पुट की प्राइस को भी ट्रैक करेगा एंड 10 से 11:15 बजे तक जो भी पुट का हाई और लो है, अगर पुट उस हाई को ब्रीच करती है 11:15 के बाद तो एल्गो हमारा पुट ले लेगा। तो इस एल्गो में हमने गाइस दोनों सिनेरियोज कवर कर लिए हैं। बुलिश केस में हम कॉल ले रहे हैं एंड बेरिश केस में हम पुट ले रहे हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बनाई है, लेकिन स्ट्रैटेजी में हमने सिर्फ एंट्री की बात करी है कि हम एंट्री कब लेंगे, राइट। रिस्क की तो हमने कोई बात ही नहीं करी। अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट चले जाए, फॉर एग्जाम्पल बुलिश केस का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। बुलिश केस में हमने ये बोला था कि हम कॉल की प्राइस को ट्रैक करेंगे फ्रॉम 10 AM टू 11:15 AM एंड अगर कॉल की प्राइस ऊपर से ब्रीच हो जाती है आफ्टर 11:15 AM तो हम कॉल को बाय कर देंगे, ठीक है ना। ये बुलिश केस था, मार्केट ऊपर जा रही है, हमने कॉल को बाय कर लिया, हम होप कर रहे हैं कि हम मोमेंटम के साथ रहेंगे। लेकिन अगर मार्केट ने रिवर्सल दे दिया तो क्या? न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके चलते हैं। मेरी कॉल की रेंज है 100 से 150 के बीच में, ठीक है ना। 150 की रेंज ब्रीच हुई फॉर एग्जांपल 12 बजे
एंड मैंने 150 पे कॉल खरीद ली, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन कोई न्यूज़ आई जिससे मार्केट में रिवर्सल हो गया, मार्केट नीचे जाना शुरू हो गई। मार्केट नीचे जा रही है तो जाहिर है कि यार कॉल की प्राइस भी नीचे जाएगी। एंड अगर कॉल की प्राइस गिर रही है, हमने 150 पे बाई किया, अज्यूम करते हैं कॉल अब 100 पे आ गई है, हमारा 50 पॉइंट का लॉस लग रहा है, तो हमको एग्जिट करना चाहिए या नहीं? अगर अभी नहीं करना चाहिए तो कब एग्जिट करना चाहिए? तो उसको अब हम डिसाइड करेंगे। इस एग्जिट क्राइटेरिया को अब हम एल्गो के अंदर डिफाइन करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर डिफाइन करेंगे, ठीक है गाइस। सो लेट्स डू इट राइट नाउ। तो यहाँ पे आते हैं गाइस, हम स्टॉप लॉस को सिलेक्ट करेंगे। एंड स्टॉप लॉस में हमारे पास बहुत डिफरेंट तरीके हैं स्टॉप लॉस बनाने के। इस सिनेरियो में मैं क्या करूँगा, मैं ORB रेंज को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे मैं प्लस 10% ऑफ रेंज डाल दूंगा। वही अपने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। मेरी रेंज है कॉल प्राइस की बिटवीन 100 एंड 150, ठीक है। 150 अगर ऊपर से ब्रीच होता है तो मैं 150 पे कॉल को बाय कर रहा हूँ। मेरी जो ORB रेंज है इज द रेंज बिटवीन हाई एंड लो प्राइस। हाई प्राइस था मेरा 150, लो प्राइस था मेरा 100, तो ये मेरी 50 पॉइंट की रेंज हो गई है। अब 150 पे मैंने कॉल को बाय किया, 50 पॉइंट की मेरी रेंज है एंड यहाँ पे मैंने लिखा है मेरा स्टॉप लॉस है ORB रेंज प्लस 10% ऑफ रेंज। रेंज है मेरी 50 पॉइंट की, 10% ऑफ 50 कितना हुआ, कैलकुलेट करिए। सो 10% ऑफ 50 हुआ 5, ठीक है। मेरी ORB रेंज है 50 एंड 10% ऑफ ORB रेंज इज 5। सो व्हाट वी हैव हियर इज माय स्टॉप लॉस विल बी ORB रेंज प्लस 10% ऑफ रेंज विच इज 50 प्लस 10% ऑफ रेंज 50 प्लस 5 विच इज 55। सो 150 पे मैंने बाय किया, 55 रुपीज़ का मेरा स्टॉप लॉस है, मतलब कि मेरा स्टॉप लॉस लगेगा 95 रुपीज़ पे। 150 माइनस 55, 95 रुपीज़ पे। तो ये गाइज हमने स्टॉप लॉस क्रिएट किया बुलिश केस में, ठीक है ना। यही सेम स्टॉप लॉस हम मिरर करते हैं बेरिश केस में। आइए इसको बनाते हैं। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम अगेन ORB रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे सेम चीज़ 10% ऑफ रेंज हम बना लेंगे। पुट के केस में हमने एग्जैक्ट सेम कंडीशन बनाई है जो हमने कॉल के केस में बनाई थी। पुट की जो कंडीशन है वो हमको हेल्प करेगी अगर मार्केट बेरिश हो जाती है, एंड अगर मार्केट के बेरिश होने पे हमने पुट ले ली और फिर मार्केट ऊपर की ओर रिवर्सल डालती है तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हैंडी आएगा। तो गाइज हमारा जो ट्रेडिंग आइडिया था उसके बेसिस पे हमने ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई है, जहाँ पे हमने अपनी एंट्री भी डिफाइन कर दी है एंड अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाती है तो उस केस के लिए हमने एग्जिट भी डिफाइन कर दिया। लेकिन एक केस हमने अभी मिस किया हुआ है गाइज, वो है प्रॉफिट बुकिंग का, कि अगर मार्केट हमारे बेनिफिट में जा रही है तो हम एग्जिट कैसे लें। तो उसके लिए हम एक प्रॉफिट टारगेट सेट करेंगे गाइज, एंड जो हमारा प्रॉफिट टारगेट है इस केस में हम क्या करते हैं, हम रादर दैन इंडिविजुअल कॉल या पुट पे प्रॉफिट टारगेट डालें, हम ओवरऑल स्ट्रैटेजी पे प्रॉफिट डाल देते हैं एंड इस प्रॉफिट टारगेट को हम रुपीज़ में एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं गाइज, यहाँ पे मैं ट्रेलिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं लॉक डालूंगा एंड मैं ये बोलूँगा कि चलो भाई अगर मेरा प्रॉफिट 1500 रुपये तक पहुँच जाता है, चाहे कॉल से चाहे पुट से, चाहे बुलिश केस से चाहे बेरिश केस से, तो मैं बोलूँगा यार मेरा 750 रुपीज़ तो तुम प्रॉफिट लॉक कर दो। तो गाइज़ ये एक तरीका है प्रॉफिट बुकिंग करने का। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कैसे डिफरेंट तरीके से टारगेट प्रॉफिट की कंडीशंस क्रिएट कर सकते हो, राइट। इस केस में मैंने अपना जो टारगेट प्रॉफिट है उसको सिंपल रखा है। मैंने बोला है कि भाई अगर मेरे 1500 रुपये आ रहे हैं, निफ्टी का लॉट साइज़ है 75, राइट, तो अगर 20 पॉइंट्स कॉल या पुट मेरे फेवर में चली गई है तो मैं बोलता हूँ कि यार मेरे को 10 पॉइंट्स तो बुक करने ही करने हैं, राइट। वो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया ट्रेलिंग ऑप्शन में लॉक डाल के, क्लियरली लिखा है यहाँ पे प्रॉफिट रीचेस 1500 देन लॉक प्रॉफिट ऑफ 750। तो गाइज हमने स्ट्रैटेजी बना दी है, स्ट्रैटेजी में हमने एंट्री कंडीशन डाल दी है, अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाती है तो उसके लिए भी हमने एग्जिट कंडीशन बना दी है, एंड अगर मार्केट हमारे फेवर में जाती है तो उसके लिए भी हमने एग्जिट कंडीशन बना दी है। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.